Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. तो सबसे पहला अब हमारा स्टेप रहेगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रैक्टिकली मेजर करना सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस चीज को समझ चुके हैं थियोरेटिकली। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, डेटा इज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है या आप कोई भी प्री डिफाइंड या प्री एग्जिस्ट डेटा यूज कर रहे हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके गोल्स से कितना मैच करता है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है कि नहीं, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये हम थ्योरेटिकली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी हमारे डेटा होता है उन सबको मीन कैसे निकालते हैं। इट ऑलवेज बिन रिप्रेजेंटेड एज एक्स बार। एक्स इज द नंबर ऑफ, एक्स इज द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मीन निकालने के लिए ऑल एलिमेंट्स को सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मीन्स इसको हम एंड डिवाइडेड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे बोलते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 to n और x हो गया और उसके बाद n। इस टाइप का एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला मेनी टाइम्स आपने देखा है और हम यूज भी करते हैं। तो हमने मतलब हमारी जब भी कभी डेटा एनालिटिक्स होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता पॉपुलेशन, मैंने हमने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था। लेट्स सपोज कि एक पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम सर्वे कर रहे हैं 5 लाख पीपल इन अ टाउन। दिस इज माय पॉपुलेशन, बट आई कैन नॉट सर्वे। और मुझे इन 5 लाख लोगों में से चेक करना है हाउ मेनी पीपल यूजिंग टू व्हीलर्स। ये मेरा क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, या आप मॉडल क्वेश्चन बोल सकते हो कि ये हमारे को मॉडल प्रोड्यूस करना है। तो 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, इनमें मैं 5 लाख लोगों को सबको तो सर्वे नहीं कर सकती, सबके पास जा जाके मैं इंफॉर्मेशन लूं, वो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप। क्योंकि अगर आपकी जो आपका जो रिसर्च है वो टाइम बाउंड होती है। मतलब आज मुझे ये टू व्हीलर की रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी ने मुझे बताया, जो जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो टू व्हीलर प्रोड्यूस करती है, उसको इस टाउन के अंदर अपना एक डीलरशिप देनी है या एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है। तो उसके लिए वो ये सर्वे कराना चाहता है। तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे को सर्वे करना पड़ेगा और फटाफट से उसको आंसर करना पड़ेगा कि यस, यहाँ पे इस डीलरशिप की नीड है या नहीं है। तो सर्वे तो हम 5 लाख लोगों का नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल क्रिएट करते हैं। सैंपल मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन। अब इस सैंपल में हमें डिसाइड करना होता है, सैंपलिंग के ना बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं। इसके अंदर हमें वो सारे क्राइटेरियाज रखने होते हैं। मींस जैसे एज वाइज, जेंडर वाइज कितने लोग हैं, हर एज के ग्रुप के कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट करना होता है। लेट्स सपोज कि मैंने सैंपल साइज डिसाइड किया कि मैं 1000 लोगों को लूंगी। तो 1000 में से आप हो सकता है 100 लोग ऐसे हों जिनको आपने 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक के लोगों को डेटा कलेक्ट किया हो। 100 लोग ऐसे होंगे या 200 लोग ऐसे होंगे जो 25 से लेके 40 तक के लिए होंगे। ऐसे ही आप ना एक एजम्पशन बनाएंगे अपने आप से, एक सैम्पलिंग टेक्निक रखेंगे जिसमें से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। और फिर ये जो 1000 का सैंपल साइज होता है, इस 1000 को हम मान के चलेंगे कि ये हमारी पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। तो कभी आप जब वेन डायग्राम देखते हैं तो वेन डायग्राम में इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं और इसके अंदर बीच में हम सैंपल बोल देते हैं। तो ये पूरा पॉपुलेशन इज 5 लाख पीपल एंड दिस सैंपल इज 1000।
तो मीन भी उसी हिसाब से निकाला जाता है। अभी तक आप लोग जो मीन निकालते हो, 10 नंबर को ऐड करा, सम करा, उसके बाद आपने मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर। बट अब हमारे पास पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स को ऐड करोगे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करोगे। अगर आपके पास ऐसा कोई टेक्निक है कि आप 5 लाख लोग जो हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आप उन सबका डेटा को सम करोगे और 5 लाख से इसको डिवाइड कर दोगे। बट सैंपल के लिए हमने क्या किया, हमने 1000 लोगों को लिया, नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, जो भी आइटम्स है आपके उसमें से -1 कर देना और उससे डिवाइड कर देना, तो सैंपल मीन निकला। ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना हो। तो अभी हम क्या करना है, हमारे को एक थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं हम कैसे करना है। डेटा फ्रेम हमें बनाना आता ही है। डेटा फ्रेम बनाया हमने, डिक्शनरी क्रिएट किया है, जॉन के मार्क्स लिखे हैं, एडम के और डेविड के, राहुल के। अब दो तरीके हैं। हम एक ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि हम एक फॉर लूप लगाए, फॉर लूप लगा के इन सब के सम्स को ऐड कर लें, मतलब इन सब के मार्क्स को ऐड कर लें, s इक्वल्स टू s प्लस mi, जो भी आपने यहाँ पे इसका हेडिंग दे रखा होगा वो हेडिंग दे के और आप इसके अंदर ऐड कर लो, तो टोटल आ जाएगा इस बच्चे का। और मीन निकालने के लिए क्या करते हो, मीन सम डिवाइडेड बाय n। n कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट मार्क्स हो गए। तो आप ऐसे कर सकते हो और इसको लूप में डाल सकते हो। ये वो है जब आप प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करते हो उसके लिए। अदरवाइज तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज मीन इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो आपकी पांडास लाइब्रेरी है उसके अंदर मीन एक नाम का फंक्शन होता है, जो कि आप एक्सेस 0 देने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि एक्सेस 0 का मतलब होता है रो एंड एक्सेस 1 का मतलब होता है कॉल। तो ये एक्सेस 0 पे लगा देंगे, मतलब रो वाइज इसका मीन निकाल देगा। जैसे कि ये जॉन के मार्क्स हैं, ये एडम के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे वो मीन निकाल। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट है। डेटा फ्रेम हमें बनाने आते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। या हमारे पास CSV फाइल, अगर कहीं CSV फाइल में कहीं डेटा पड़ा हुआ है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ये तो डेटा फ्रेम्स जो हम बनाते हैं अपने आप से, ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हमें मीन्स बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि छोटे ही डेटा सेट हम बना पाते हैं, तो ज्यादातर हम काम डेटा सेट पे कर लेते हैं। तो ये हमारा एक कोड हो गया, इसको हम रन कर देते हैं। पहले आप इसका प्रिंट कर लेते हैं हम DF को, बिकॉज ये देगा नहीं। उसके बाद हम मीन को प्रिंट करेंगे, कैसे वो देखो। अभी हमने ये हमारा डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम जो है उसमें इंडेक्स आ गई हमारी 0 1 2, और हमने एक्सेस के ऊपर लगाया है मीन। एक्सेस का मतलब ये हो गया कि हम इसका टोटल करेंगे और इसका मीन निकालेंगे, देन इसका टोटल मीन, इसका टोटल मीन, इसका टोटल, तो हमारे को अलग अलग बच्चों के मार्क्स, एवरेज मार्क्स मिल गए। मतलब टोटल सब्जेक्ट के अगर परसेंटेज कहो आप इसको, तो आप परसेंटेज भी कह सकते हो। तो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू डू इनटू पाइथन। मीडियन, मीडियन क्या होता है,
मीडियन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेटा को सॉर्ट करना होता है। डेटा सेट, जो भी डेटा सेट होता है उसको सॉर्ट करोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आपकी मर्जी है। मीन्स A to Z और Z to A। और मीडियन, जो भी मिड पॉइंट होगा वो निकालोगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए अब इसके अंदर भी दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो दो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एक तो 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज ये मेरा डेटा है, तो मीडियन इसका ऑटोमेटिकली 3 है। बट अगर ये इवन नंबर्स होते 1 2 3 4 5 6, तो आप कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट कौन सा होता है, ये दो पोर्शन, दो जो वो है वैल्यूज, ये मिड पॉइंट कहलाते हैं अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो आप इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट्स होते हैं 3 + 4, उन दोनों को ऐड करोगे और उनको हाफ कर दोगे, मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 7/2 3.5, ये आपका मीडियन होगा इन केस इफ यू आर हैविंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज इवन। सो दिस इज हाउ वी डू इट। अगेन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है डेटा फ्रेम। इसके अंदर हमें सिर्फ एक मीडियन का फंक्शन लगाना है। कैसे मीडियन का फंक्शन लगाएंगे, जहां हमने मीन लिखा है उसकी जगह हम मीडियन लिखेंगे। तो हम कहेंगे df डॉट मीडियन ब्रैकेट में एक्सेस इक्वल्स टू 0। ये आ गया, ये मीडियन है फॉर ऑल। तो मॉडिफाई तो आप कर ही लोगे। तो नीचे आपका मीडियन आ गया है। अब देखो मीडियन के लिए अगर हम समझेंगे तो जॉन मार्क्स मीडियन क्या है, 76 88 87, सॉरी 76 87 88 96 98, तो मिड वाला पॉइंट निकाल दिया हमने क्योंकि ऑड नंबर से। देन वी विल डू द मॉड एज वेल। मॉड क्या होता है, किसी एक डेटा सेट के अंदर अगर कोई भी, हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, हमारा डेटा सेट है लेट्स सपोज 1 1 2 2 1 5 5 9 8 7 6। अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बन देखनी है हर एलिमेंट की। फ्रीक्वेंसी कैसे हुई, 1 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3, 9 जो है वो 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है और 6 भी 1 टाइम। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू होता है वो उसका मॉड कहलाता है। तो हमारा मॉड, इस डेटा का मॉड क्या हो गया, 5। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आई होप एवरीबडी नोज ऑल्सो, बट बेसिक टू एडवांस जाएंगे। सिंपल सा फंक्शन है, मॉड लगा दो आप। तो हम ये बहुत छोटा सा डेटा सेट है, 10 मीन्स ज्यादा है भी नहीं, ये हमने अपने आप ही क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम डेटा सेट लेते हैं, CSV फाइल लो और उसके अंदर इम्प्लीमेंट करो, ये ये आ गया हमारे पास। ये मॉड है, मॉड का रिजल्ट। मॉड का रिजल्ट वैसे
क्योंकि सारी यूनिक वैल्यू लग रही है मुझे, इसीलिए दे दिया इसमें, कुछ आंसर ही नहीं आया। सारी एक यूनिक यूनिक वैल्यू है, हमने मॉड 0 लगाया है। चलो इसके लिए दूसरा डेटा सेट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मॉड एप्लीकेबल होना ही नहीं था। अगर हम इसमें कहें एक्सेस इक्वल्स टू 0, तब क्या देगा ये? तभी सेम ही है, कोई खास कोई फर्क नहीं है। मीन मीडियन मॉड, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है, बट हम इसका डेटा सेट चेंज करेंगे तब, जैसे नंबर हमारे पास बहुत सारे हों उसके बाद, और यूनिक नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप एक एक्सेस पे लगा रहे हो, इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये सारे यूनिक वैल्यू हैं, इसीलिए मॉड सारे सबको मॉड दे दिया उसने, कोई मतलब सिंपल प्रिंट कर दिया, मॉड नहीं कैलकुलेट करा। तो Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.